जय हिंद, नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम आपको मई महीने के 3 सरकारी नई भर्ती के बारे में बताने वाला हूं, जिसका फॉर्म अप्लाई आपको बहुत जल्द शुरू होने वाला है और कई सारे भर्तियों का शुरू हो चुका है। साथियों, अगर आपने सिंपल 10वीं पास की है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर आप 10वीं पास किए हैं तो इस वीडियो में हम आपको 3 सरकारी नई भर्ती के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको एक एक करके जानकारी देता हूँ। और साथियों, चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। तो सबसे पहला जो भर्ती है वो है आरपीएफ कांस्टेबल का। साथियों, ये भर्ती आ चुका है आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसका फॉर्म अप्लाई भी शुरू हो चुका है। तो हम आपको ये बता देते हैं इसका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, एज कितना है और उसके बाद लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई का। तो साथियों, इसका जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल 10वीं पास। अगर आप सिंपल 10वीं पास किए हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका एज लिमिट बता दूँ साथियों कि इसका एज 18 से लेके 28 वर्ष रखा गया है। 18 से 28 वर्ष रखा गया है, जो कि कोरोना के चलते छूट भी दिया गया है। उसके बाद साथियों, कैटेगरी के हिसाब से भी छूट दिया गया है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष का छूट दिया गया है। अगर आप एसटी और एससी से आते हैं तो 5 वर्ष का छूट दिया गया है। यहाँ पे एससी होगा, ठीक है साथियों, टेक्निकल टीम से मिस्टेक हो गया है। तो आपको इसको याद रखना है कि एज इसका 18 से 28 वर्ष दिया गया है। और इसका बता दूँ, और फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो साथियों बता दूं, अगर आप ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी राज्य से आते हैं तो आप अगर मेल एंड फीमेल हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद साथियों, इसका फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वो है 14 मई लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है साथियों। 14 मई लास्ट डेट रहने वाला है। तो इससे पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। बहुत कम समय बचा है आप लोगों के पास, तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा जो भर्ती है साथियों वो है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का, ठीक है साथियों। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का ये भर्ती है, जिसका क्वालिफिकेशन साथियों आपको सिंपल 10वीं पास रखा गया है। अगर आप सिंपल 10वीं पास हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इसका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल 10वीं पास है। उसके बाद साथियों, इसका एज बता दूं कि एज इसमें आपको, अगर आप जनरल से आते हैं तो 18 से लेके 27 वर्ष आपका रखा गया है, ठीक है, 18 से 27 वर्ष। उसके बाद साथियों, कैटेगरी के हिसाब से भी छूट दिया गया है। तो अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष का छूट दिया गया है। अगर आप एससी और एसटी यानी एसटी एससी से आते हैं तो 5 वर्ष का छूट दिया गया है। ये हो गया साथियों एज लिमिट। उसके बाद है साथियों, इसमें फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकता है। साथियों, आप किसी भी राज्य से आते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आप मेल एंड फीमेल हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। उसके बाद साथियों बता दूं कि इसका फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वो साथियों 7 मई से शुरू हो चुका है, शुरू हो जाएगा। और लास्ट जून 6 जून लास्ट जो डेट है वो है 6 जून 2024 तक इसका फॉर्म अप्लाई होने वाला है। लास्ट डेट 6 जून 2024 तक रहने वाला है, तो आपको इसको याद रखना है। तो आपको पता चल गया। और इसका नोटिफिकेशन साथियों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे या सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो 2 भर्ती हो गया। उसके बाद साथियों, तीसरी जो भर्ती है साथियों वो है एसएससी सीएचएसएल का। एसएससी सीएचएसएल का भर्ती है और इसका क्वालिफिकेशन थोड़ा हटके है। अगर आप सिंपल 10th पास है, 12th पास है, इसमें जो है क्वालिफिकेशन सिंपल 12वीं पास है साथियों, इसको याद रखना है। सिंपल 12वीं पास इसमें मांगा गया है। अगर आप इसमें 12वीं पास है तब इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, इसमें एज लिमिट की बात किया जाए तो एज इसमें आपको, अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो 18 से लेके 27 वर्ष रखा गया है। 18 से लेके 27 वर्ष के बीच युवा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, इसमें ओबीसी और एससी और एसटी को छूट दिया गया, यहाँ पे एससी होगा। तो ओबीसी को 3 वर्ष का छूट दिया गया है और एससी को 5 वर्ष का छूट दिया गया है। एससी और एसटी को 5 वर्ष का छूट दिया गया है। तो एज पता चल गया है। उसका क्वालिफिकेशन सिंपल 12वीं पास और एज इसका 18 से लेकर 27 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष छूट और एससी एसटी को 5 वर्ष छूट, ठीक है साथियों। अब बात कर लेते हैं इसका फॉर्म अप्लाई कौन कौन कर सकता है। इसका जो फॉर्म अप्लाई ऑल इंडिया में आप किसी भी राज्य से मेल एंड फीमेल हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो डेट है साथियों वो है 7 मई। 7 मई इसका लास्ट डेट है, तो आपको याद रखना है। बहुत जल्द ये डेट ख़त्म हो जाएगा, तो आपको जल्द से जल्द इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना है 12th पास पे एसएससी सीएचएसएल का, ठीक है। तो तीनों भर्ती के बारे में मैंने बता दिया।
अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो समझने में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लिएगा साथियों। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा, और आप किस राज्य से आते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो किस किस राज्य का युवा देखते हैं। ठीक है साथियों, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।